नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह राजस्थान स्टेनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, हम देश की सभी ग्रामीण बस्तियों में अगले 4 वर्षों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। इस वर्ष इस क्षेत्र के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाकर इस कार्यक्रम पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस वर्ष के अंत तक सरकार एक समग्र स्वास्थ्य नीति बनाएगी जिसका लक्ष्य होगा सभी के लिए स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाओं को हर नागरिक को उपलब्ध कराया जाएगा। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को समुचित स्थान दिया जाएगा। हाल के वर्षों में तेजी से फैल रहा HIV एड्स हमारे देश के सामने एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। मैं समाज के सभी वर्गों से आग्रह करता हूं कि वे इस महामारी के बारे में जन जागरूकता लाने के कार्य में पूरी तरह से हिस्सा लें और इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपने व्यवहार में आवश्यक बदलाव भी लाएं। भारत के भविष्य निर्माण में सबसे बहुमूल्य पूंजी जिसका निवेश हम कर सकते हैं वह है सब बच्चों की शिक्षा। हमने यह निश्चय किया है कि सन 2010 तक 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले। हमने इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है। कॉलेज स्तर तक लड़कियों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ सभी गरीब परिवारों को उठाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन बन गए हैं। आर्थिक विकास के हर एक वाहन को इस इंजन से हमें जोड़ना होगा। इसके लिए उच्च शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को दूर करने के लिए सरकार ठोस योजना बना रही है। एक उज्जवल भविष्य भारत के द्वार पर दस्तक दे रहा है, लेकिन हम इस भविष्य को उतना ही प्राप्त कर पाएंगे जितनी मात्रा में हम अपनी राष्ट्रीय एकता, पंथ निरपेक्ष, सामाजिक सद्भाव तथा अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सक्षम होंगे। भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ भौगोलिक विविधताएं, भाषा और बोली की विविधताएं, रीति रिवाज और परंपराओं की विविधताएं तथा धार्मिक विविधताएं विपुल मात्रा में हैं। इन विविधताओं के बावजूद और शायद इन्हीं के कारण भारत हमेशा से एक रहा है। हम एक में अनेक हैं और अनेक में भी एक हैं। पूरा विश्व इस बात पर आश्चर्य करता है कि भारत न केवल आज बल्कि पिछली कई सहस्त्राब्दियों से इस जादू को बनाए रखने में सफल रहा है। अध्यक्ष महोदय, धार्मिक असहिष्णुता तथा घृणा का भारत की उदार संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। मेरी सभी पंथ तथा जाति के लोगों से अपील है कि हम कल्पना के शत्रु खड़े ना करें और अपनी तलवार से ही
स्वयं को घाव पहुंचाने का रास्ता ना अपनाएं। हाल ही में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने कुछ स्थानों पर सांप्रदायिक शांति और सद्भाव के वातावरण को बिगाड़ दिया है। सरकार किसी ऐसे संगठन की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो सांप्रदायिक विद्वेष की भावना फैलाते हों तथा हिंसा में शामिल हों। जैसा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है, सामाजिक न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी होती है। नई सदी में भारत को अधिक सामाजिक न्याय की जरूरत है, परंतु ऐसे सामाजिक न्याय की जरूरत से जिसमें सामाजिक समरसता हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय की गारंटी देने वाला एक प्रमुख तत्व है। आरक्षण में पिछड़ने की समस्या काफी दिनों से थी। हाल ही में हमने संविधान में संशोधन करके इस समस्या को हल किया है। महिलाएं हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक प्रणाली की मुख्य आधार हैं। भारत के भविष्य का हमारा सपना तभी साकार हो सकता है जब महिलाओं को शिक्षित किया जाए, आर्थिक दृष्टि से उनका विकास किया जाए, उन्हें राजनीतिक दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाया जाए तथा समाज में उन्हें बड़ी भूमिका निभाने के अवसर दिए जाएं। संसद और विधानमंडलों में महिलाओं को आरक्षण देने का हमने वादा किया है। इस क्रांतिकारी आशय को उपयोग में लाने के लिए आम राय बनाने के प्रयत्न में तेजी लानी होगी। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षित स्थानों पर चुनकर आई अनेक महिला सदस्यों और अध्यक्षों से मिलने का मुझे अवसर मिला है। उन्होंने अपने कार्य निष्पादन से यह साबित कर दिया है कि वे जनतांत्रिक प्रक्रिया और प्रशासन में पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं है। उत्तर पूर्व के राज्य राष्ट्रीय जीवन और विकास के में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन राज्यों की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में कई बाधाएं रही हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए तथा विकास की गति को तेज करने के लिए अब प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विशेष विभाग बनाया गया है जो पूर्वोत्तर में विकास कार्यों का बारीकी से अनुश्रवण करेगा। इस क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा वहां की जनता के सहयोग से परिस्थिति में सुधार हो रहा है। समाप्त।